शुभम एक मेहनती किसान था जिसे खेती करना बहुत पसंद था। उसका घर और खेत हरियाली से भरे हुए थे। उसने अपने आसपास कई तरह की फसलें, पेड़ और पौधे लगा रखे थे। सुबह होते ही वो अपने खेतों में चला जाता और पूरे मन से उनकी देखभाल करता। उसे प्रकृति के साथ रहना और अपनी मेहनत से कुछ नया उगाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शुभम ने सोचा कि क्यों ना वो मोरिंगा यानी सहजन का पौधा लगाए। उसने सुना था कि मोरिंगा एक बहुत ही लाभदायक और उपयोगी पौधा होता है। इसके पत्ते, फूल और फल, जिसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, सब कुछ खाने योग्य होता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये सोचकर उसने मोरिंगा की खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले शुभम बाजार गया और वहां से अच्छे गुणवत्ता वाले मोरिंगा के बीज लेकर आया। घर आने के बाद उसने बीजों को उगाने की तैयारी शुरू की। उसने एक जर्मिनेशन ट्रे ली और उसमें कोकोपीट के साथ थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर भर दिया। फिर उसने सावधानी से एक एक करके बीजों को ट्रे में लगाया और ऊपर से हल्का पानी दिया, ताकि बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त नमी मिल सके। कुछ दिनों बाद ही बीज अंकुरित होने लगे। छोटे छोटे पौधे ट्रे में दिखने लगे, जिसे देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। वो रोज उन पौधों को देखता, समय पर पानी देता और उनकी अच्छी देखभाल करता। धीरे धीरे वे पौधे बड़े होने लगे और मजबूत भी हो गए। अब समय आ गया था कि उन्हें खेत और घर के आसपास जमीन में लगाया जाए। शुभम ने अपने घर के पास और खेत में कुछ जगह चुनी। उसने वहां छोटे छोटे गड्ढे खोदे और जमीनेशन ट्रे से सावधानी से पौधों को निकालकर उन गड्ढों में लगा दिया। फिर उसने हल्की मिट्टी डालकर पौधों को मजबूती से खड़ा किया और पानी दिया। अब ये पौधे खुले वातावरण में तेजी से बढ़ने लगे। समय बीतता गया और कुछ सालों में मोरिंगा के पौधे पेड़ बन गए। उनके हरे भरे पत्ते और लंबी शाखाएं देखकर शुभम को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। वो इन पेड़ों से पत्ते तोड़कर बाजार में बेचने लगा। लोगों को मोरिंगा बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ समय बाद पेड़ों में फूल आने लगे। इन फूलों का उपयोग भी खाने में किया जाता है। फिर धीरे धीरे उन फूलों से लंबी फलियां निकलने लगीं, जिन्हें ड्रमस्टिक कहा जाता है। शुभम ने उन फलियों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू किया और इससे उसे अच्छी कमाई होने लगी। मोरिंगा की खास बात ये थी कि इसकी खेती में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। ये पौधा आसानी से बढ़ जाता है और कम देखभाल में भी अच्छा उत्पादन देता है।